नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि हम पहले एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हमारे सी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट या किसी भी दोस्तों अध्यापक से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम लेके आते हैं दोस्तों। तो आज वही श्रृंखला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। हम जानेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये दोस्तों। स्टडी 91 में आपके कुछ यूपी टेट और हिंदी डिजिटल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए जीवों में समूह में किन की दृष्टि से श्रेष्ठ हो तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसे कौन से दोस्तों आपको दिख रहे हैं इसमें जीव जंतु या पक्षी जो कि मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं? चाहे मक्खी है, मच्छर है, तितली है, बाघ है, तेंदुआ, सांप, रेशम कीट या छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध। कौन होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्दी से बताएं, देने का प्रयास करें। तो दोस्तों हमसे मनुष्य से 4 गुना अधिक देखने की शक्ति दोस्तों, 4 गुना अधिक देखने की शक्ति अगर बात की जाए तो होती है दोस्तों चील में होती है, बाज में होती है और गिद्ध में होती है दोस्तों। किस में होती है? गिद्ध में होती है दोस्तों। चील, बाज, गिद्ध में होती है दोस्तों। और दोस्तों चील और बाज दोस्तों, ये दोनों बहुत ही अच्छे शिकारी माने जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे शिकारी माने जाते हैं दोस्तों। इनके पंजे जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और इनकी जो चोंच होती है इतनी नुकीली होती है दोस्तों, जिससे ये बहुत ही कोई भी दोस्तों मोटे से मोटे चमड़े को आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, फाड़ सकते हैं दोस्तों। और जो गिद्ध होता है दोस्तों, जो कि मृतक शरीर को खाता है, किसको? मृतक शरीर को खाता है दोस्तों। इसलिए इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? आपके गिद्ध जी को कहा जाता है। तो आपका चील, गरुड़, गिद्ध की बात कीजिए तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, घटपड़ी पौधा निश्चंथी के बारे में सही कथन जोड़िए। दोस्तों घटपड़ी पौधा आपने सुना होगा, बहुत एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। घटपड़ी पौधे से दोस्तों कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। इन पौधों का मुख छोटी छोटी कन्याओं से ढका होता है। यह भारत में नहीं पाया जाता। मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फाश कर यह खा जाता है। दोस्तों जो घटपड़ी पौधा है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका तुरंत आंसर दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, ये पहला ऐसा पौधा है जो कि क्या होता है? मांसाहारी होता है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा पौधा होता है जो कि मांसाहारी होता है, तो ये आपके घटपड़ी पौधे होते हैं जो कि क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं दोस्तों। इसकी कुछ बनावट इस प्रकार से होती है दोस्तों, घोड़े की जैसे उसके लगता है दोस्तों। इस प्रकार से इसकी बनावट होती है दोस्तों, इस प्रकार से इसकी बनावट होती है घटपड़ी पौधे की दोस्तों। ऐसे इसका मुंह खुला होता है, ऐसे इसका मुंह खुला होता है दोस्तों। और बड़ी चालाकी से दोस्तों जब इसका मुंह खुला होता है तो मेढक हुए दोस्तों, कीड़े मकोड़े, चूहे जब इसके मुंह के अंदर दोस्तों आ जाते हैं तो आसानी से ये अपना मुंह क्या कर लेता है? बंद कर लेता है और उन्हें क्या करता है? खा जाता है दोस्तों। यानी कि जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाने वाला ये पहला मांसाहारी पौधा होता है दोस्तों, जिसे कि घटपड़ी पौधे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस पशु के विषय में नीचे दिए गए वितरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है दोस्तों। यह दिन के लगभग कितने? 17 घंटे दोस्तों। मेरे सभी दोस्त, मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे शेर और शेरनी सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी है दोस्तों। सी टेट में कई बार इन व्यक्ति से, इन महान आत्मा से क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टी लटक कर यह क्या करता है? सोता है। 17 घंटे सोते हैं भाई साहब। कुंभकर्ण के बाद इन्हीं का नाम आएगा। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है। कौन होंगे भैया? स्लाथ है कि लंगूर है कि चिंपैंजी है कि पांडा है? कौन सा जानवर है दोस्तों? जल्दी से बताएं।
जल्दी से बताएं दोस्तों। और इसमें एक चीज अगर आप और जोड़ना चाहें तो दोस्तों जोड़ सकते हैं, सबसे आलसी जीव, सबसे आलसी जीव जो होता है, सबसे आलसी जीव दोस्तों, सबसे आलसी जीव बहुत ही यह आलसी होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यह आलसी होता है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, यह 17 घंटे सोता है, कितने घंटे? 24 घंटे में दोस्तों ये 17 घंटे ये महानुभाव सोते हैं। बस दोस्तों कितने? 7 घंटे, केवल कितने? 7 घंटे ये जगते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों 2 से 3 पेड़ में, बस 2 से 3 पेड़ में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। सिर्फ ये 40 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है, बहुत ही कम उम्र का। ये बिल्कुल दोस्तों भालू की तरह दिखता है, खूब बड़े बड़े। और ये पेड़ की शाखाओं में दोस्तों उल्टा लटका रहता है। कैसा? उल्टा लटका रहता है, उन्हीं की पत्तियों को खाता है दोस्तों, और वहीं पे जीवन यापन करता है। इसके नाखून जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, जिस वजह से ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है, क्योंकि इसके नाखून स्वयं इसके दोस्तों गड़ते हैं इसको बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है, इसलिए ये पेड़ से जब उतरता है तो बहुत ही धीरे धीरे उतरता है दोस्तों। और सबसे आलसी होता है ये दोस्तों। सोचिए 17 घंटे सोते हैं, 7 घंटे जगते हैं। और पेड़ से दोस्तों ये बहुत ही, जैसे कि कहते हैं कई महीनों बाद ये उतरते हैं, बस केवल किस लिए? मल मूत्र त्याग करने के लिए दोस्तों, बस। और सलाद दोस्तों, सलाद जो है वो बहुत अच्छा तैराक भी माना जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा तैराक भी माना जाता है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। इस सलाद के बारे में बात हो रही थी दोस्तों। निम्नलिखित में किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों से हिलने की ध्वनि और घास पर किसी भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कौन प्राणी है दोस्तों कि घास की यानी कि पत्ती के हिलने और कोई जीव यानी कि आ रहा है उसके यानी कि चाल से की पता कर सकता है दोस्तों? बताइए, उसकी ध्वनि में भी अंतर कर सकता है? बाघ होगा, गिद्ध होगा, रेशम का कीड़ा होगा, या कुत्ता होगा दोस्तों? कौन सा क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। दोस्तों यानी कि इसका आंसर होगा बाघ। क्या होगा दोस्तों? बाघ, जो कि हमारा क्या है दोस्तों? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। और बाघ के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, बाघ के सूंघने की और सुनने की क्षमता सबसे ज्यादा तीव्र होती है दोस्तों। जीवों में सबसे ज्यादा तीव्र बाघ के सूंघने और सुनने की क्षमता होती है। और अपने ये मूत्र के गंध के माध्यम से दोस्तों, जो मूत्र के गंध होती है, मूत्र के गंध के माध्यम से दोस्तों अपने क्षेत्र का ये निर्धारण करते हैं। और दोस्तों ये पता कर लेते हैं कौन दूसरा बाघ यहाँ पे आया है दोस्तों, मादा नर सब पता कर हो जाता है दोस्तों इनके मूत्र के गंध से ही दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज्यादा तीव्र इनकी सूंघने की क्षमता होती है और सुनने की क्षमता होती है। और दोस्तों हम मूछें, इनकी जो इनकी मूछें होती हैं दोस्तों बाघ की, वो यानी किस दिशा से हवा दोस्तों आ रही है, किस दिशा से आवाज आ रही है, ये भी दोस्तों इनकी मूछें भी बहुत ही ज्यादा सहायक होती हैं। और दोस्तों बाघ को दिन से ज्यादा रात में दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। सोचिए, रात में भी इन महानुभाव को बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, और रात में ही बाघ अपना शिकार करता है। ये महानुभाव ऐसे हैं, लोग दिन में शिकार करते हैं, ये महानुभाव रात में शिकार करते हैं। तो सोचिए एकदम स्पष्ट दिखाई देता होगा इनको, तभी तो ये बाघ की दोस्तों क्वालिटी होती है। जब ये चिल्लाता है या गुर्राता है दोस्तों, दहाड़ता है, तो 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज आसानी से हम सुन सकते हैं दोस्तों। ये होते हैं बाघ महोदय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह दांतों को बहुत ही अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं और खुद कतरते रहते हैं। क्या करते हैं? खुद कतरते रहते हैं, कतरते रहते हैं। दीमक होगी, गिलहरी होगा, चूहा होगा, या छिपकली होगा दोस्तों? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका? निम्नलिखित वह कौन सा जानवर है दोस्तों जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और खुद को दोस्तों क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं। जल्दी से बताएं दोस्तों। सारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है ये, बहुत ही ज्यादा, बहुत बढ़िया। क्या होगा दोस्तों? दोस्तों यानी कि आप जानते हैं कि दोस्तों, जैसा कि कुछ बच्चे गिलहरी बता रहे हैं, कुछ बच्चे चूहा, दो में कंफ्यूजन हो रहा है। दीमक तो होगा नहीं, छिपकली होगा नहीं, ये तो बिल्कुल कट गया। बस दो हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं गिलहरी के भी दांत बहुत बड़े होते हैं और हमारे चूहे महोदय के तो होते ही होते हैं। पर दोस्तों आप में से कुछ लोग कुतरने की बात को पकड़ लिए होंगे
कि दोस्तों जो चूहा होता है वो हमेशा हमारे कपड़े हुए, कुछ भी चीज़ें हुई, वो क्या होता है, कुतरता रहता है, कुतरता रहता है, कुछ ना कुछ चूहा दोस्तों काटता रहता है। क्या करता है, काटता रहता है। वो इसीलिए काटता रहता है दोस्तों क्योंकि जो उसके दांत हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, बहुत ही तीव्र गति से उसके दांत बढ़ते हैं दोस्तों। गिलहरी के दांत से भी ज़्यादा चूहे के दांत बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं। और दोस्तों वो क्या होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। अगर ये दोस्तों अगर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो खुद चूहे को ही दिक्कत होने लगती है दोस्तों। इसलिए वो चूहा हमेशा अपने दांतों से कुछ न कुछ कुतरता रहता है, कुछ न कुछ काटता रहता है, जिससे कि दोस्तों उसके दांत बहुत ज़्यादा बढ़े ना। तो सी इज द राइट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में सब में दोस्तों कौन सी विशेषता पाई जाती है। ये अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं दोस्तों। छिपकली हो गई, गौरैया हो गया, कछुआ हो गया और सांप हो गया। इनकी दोस्तों विशेषता बतानी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सारे बच्चे इसका आंसर दें, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए क्या होगा दोस्तों। दोस्तों छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, हम सभी जानते हैं दोस्तों जो है सांप जो है हमारा कछुआ हो गया दोस्तों, गौरैया हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं दोस्तों, ये तो बात सही है। चलिए सांप हमारा हो गया कि जो कि भूमि और जल दोनों में रहता है, सांप तो मान सकते हैं। चलिए कछुआ भी हम मान सकते हैं, भूमि और जल दोनों में रहता है। पर दोस्तों गौरैया तो नहीं है कि जो जल में रहती है, छिपकली तो नहीं है जो गौरैया उसमें रहती है जल में। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, यही दो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, वे अंडे देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन काटना सीखिए। वे जहरीले होते हैं, जहरीले में सांप बस दोस्तों जहरीला होगा, छिपकली जहरीली होगी, बाकी गौरैया और कछुआ तो जहरीले नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन भी कट गया। वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, दो ऑप्शन कट गया। उसके शरीर शल्क से ढके होते हैं, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि शल्क से सभी शरीर ढके नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये दोस्तों सारे हो गए, चाहे छिपकली हो गई, गौरैया हो गए, कछुआ हो गए, सांप हो गए, इन तीनों की क्वालिटी यही है दोस्तों, ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं दोस्तों। ये बच्चे नहीं उत्पन्न करते, बल्कि क्या उत्पन्न करते हैं, पहले अंडे उत्पन्न करते हैं, फिर कुछ समय के बाद उन अंडों से ही क्या निकलते हैं, इनके बच्चे निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, आपके छिपकली हुई, गौरैया हुई, कछुआ हो गया, सांप हो गया। नेक्स्ट है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी मेरा साथी, दोस्तों आपने गाना बहुत ही सुना होगा ये गाना। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समांतर लगभग कितना होता है, 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। नीचे दिए कौन सा कथन इसमें से सही है पूछा है दोस्तों, जल्दी से बताएं कौन सा होगा दोस्तों इसमें से सही पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ली। बहुत बढ़िया, आइए जानते हैं दोस्तों हाथी के बारे में। दोस्तों 3 महीने का हाथी के बच्चे का भार समांतर लगभग कितना है, 2 क्विंटल होता है। पहले चले जाते हैं, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। हाथी दोस्तों सोचिए 2 से 4 घंटे बस सोता है, 2 से 4 घंटे के बीच हाथी केवल सोता है दोस्तों। हाथी ही नहीं दोस्तों, अगर बात की जाए, अगर सबसे कम सोने वाले जानवर की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें बात आएगी किसकी, जिराफ की। किसकी, जिराफ की बात करिए दोस्तों, जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। और हमारी गाय माता दोस्तों, गाय माता भी हमारी दोस्तों केवल कितनी, सिर्फ 2 घंटे, 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स दोस्तों। जिराफ और गाय 2 आवर्स, उसके बाद हाथी भी दोस्तों सिर्फ 2 से 4 घंटे के बीच में, कभी कोई हाथी 2 घंटा, कोई 3 या 4, इससे ज्यादा कोई भी हाथी सोता नहीं। तो ये कहते हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत हो गया, 2 गलत हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते, दोस्तों बिल्कुल गलत है। एक वयस्क हाथी की बात की जाए तो वो 100 केजी दोस्तों, कितना, 100 केजी भोजन करता है एक दिन में। 2 क्विंटल नहीं कर पाएगा, 100 केजी दोस्तों, 1 क्विंटल होता है आपके, 100 केजी कहें तो 1 क्विंटल कर सकते हैं आप, तो 100 किलो दोस्तों खाता है। और
और ये होगा। और जो इसके 3 महीने का दोस्तों ये भी गलत हो गया, अब बचा केवल एक ऑप्शन ए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समझता है दोस्तों कितना होता है, 2 क्विंटल होता है, यानी कि 200 केजी का होता है, 200 केजी का होता है आपके 3 महीने का बच्चा हाथी का दोस्तों। सीधे छोटा सा बच्चा भी दोस्तों एकदम जम्बू। और दोस्तों एनसीईआरटी में हाथी को क्या कहते हैं, नंदू कह के बुलाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में दोस्तों जो है आपके उसमें लेशन में हाथी का नाम क्या है, नंदू। नंदू हाथी दोस्तों नाम से बुलाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन आपको चुनना है। आप सभी जानते हो खेजड़ी वृक्ष के बारे में, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जले को पीते हैं। इस जल को क्या करते हैं, पीते हैं दोस्तों। ये होगा, तो क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताएं इसका। खेजड़ी वृक्ष के बारे में दोस्तों आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट और सुपर टेट में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या होगा दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है दोस्तों। ये आपके जयपुर दोस्तों, जयपुर हो गया और जयपुर हो गया दोस्तों, वहाँ पे ही दोस्तों ये कुछ पाया जाता है। रेगिस्तान है ना दोस्तों यहाँ पे, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। जैसे कुछ पौधे होते हैं कि कुछ पौधों को दोस्तों आपको जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बढ़ने के लिए और आपका यानी कि उनको रहने के लिए, नहीं तो ज़्यादा जल अगर नहीं दिया गया तो पौधे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसमें पौधों की पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। और ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं दोस्तों, छायादार वृक्ष माना जाता है ये दोस्तों। ये बात इसकी नहीं बल्कि दूसरे वृक्ष की बात कही गई है। तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पक्षियों में से काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, कौन है दोस्तों। उल्लू होगा, कौवा होगा, कोयल होगा या मैना होगा। दोस्तों बात कही जाती है कोयल की, अगर बात करें, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती। इन सभी पक्षियों की अपनी अपनी क्वालिटी है, घोंसला नहीं बनाती, बल्कि ये कौवे के घोंसले में दोस्तों, किसके, कौवे के घोंसले में अपने बच्चे यानी अपना अंडा रख देती है और वो कौवा अपना अंडा समझ के इस अंडे का लालन पालन करती है दोस्तों। और जो मैना होती है दोस्तों, ये झटके से, बहुत ही झटके से अपने गर्दन को इधर उधर कर सकती है दोस्तों, बहुत ही झटके से। ठीक है, ये चीज होता है। पर जो कि उल्लू होता है दोस्तों, जो उल्लू होता है ये काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे मोड़ सकता है दोस्तों, आगे से तुरंत पीछे मोड़ सकता है ये उल्लू। और जो इसकी आंखें होती हैं दोस्तों, बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखाई देती हैं। किसकी तरह, मनुष्य की तरह होती हैं दोस्तों। और इसको दोस्तों रात में जो मनुष्य होते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, वो इसे क्या दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं दोस्तों। क्या दिखाई देते हैं, सफेद। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेगिस्तान ओक वृक्ष के बारे में। दोस्तों रेगिस्तान ओक वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए, क्या होगा ओक वृक्ष का। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। इस पेड़ में जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाते हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप के उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बताइए दोस्तों आप सभी जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों रेगिस्तान का जो ओक वृक्ष होता है, रेगिस्तानी ओक वृक्ष होता है, तो दोस्तों ये पाया कहाँ जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती है। ये बात गलत है दोस्तों। इस पेड़ में जड़ें जो होती है, इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं, यह जमीन के अंदर दोस्तों, इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं दोस्तों, काफी अंदर, जमीन के जो है काफी अंदर तक होती हैं। जमीन के क्या होते हैं, काफी अंदर गहराई तक जाते हैं, जब तक कि पानी
तक वह न पहुंच जाए दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे वर्षा का पानी होता है, जब दोस्तों वर्षा होती है तो धीरे धीरे हमारे वर्षा का पानी जमीन से नीचे पाताल में चला जाता है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, रेगिस्तानी ओक वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी अंदर तक जाती हैं, यानी कह सकते हैं पाताल की गहराई तक रहती है, काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं। और इस पेड़ के तने में पानी क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और स्थानीय लोग पतले पाइप को उपयोग करके इस पानी को क्या करते हैं, पीते हैं, इससे निकाल लेते हैं। दोस्तों यही बात आपके इसमें कही गई थी, जो कि ये ओक खेजड़ी वृक्ष के लिए, ये खेजड़ी नहीं है, ये दोस्तों क्या होगा, ओक लोग पतले ओक वृक्ष के लिए बात कही गई है दोस्तों कि पतले पाइप इस जल को डाल के निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई थी आपकी ओक वृक्ष के लिए। तो ठीक है, इसका ऑप्शन ए और सी और डी दोस्तों 3 ऑप्शन इसका सही होगा। तीनों ऑप्शन सही है, बी गलत होगा। इसमें होना चाहिए के बारे में गलत कथन चुनिए, इसमें ये होना चाहिए कि गलत कथन चुनिए, सही हो गया है दोस्तों यहाँ पे। तो गलत कथन आपका ये होगा बी, ये विशेष प्रकार पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। ये दोस्तों गलत होगा क्योंकि इसकी जड़ें टहनियों तक नहीं लटकती बल्कि काफ़ी अंदर तक होती है। बाकी चीज़ें इसकी सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों, गोवलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में। दोस्तों गोवशियल घड़ियाल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो गोवलिस घड़ियाल होता है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। दोस्तों तालाब जो मगरमच्छ होता है वो पानी में, दोस्तों जो घड़ियाल होता है इसके शरीर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यानी बड़ा नहीं होता, बहुत विशाल नहीं होता, पर दोस्तों यह पानी में बहुत ही चालाक और बहुत ही फुर्तीला होता है, बहुत ही मजबूत माना जाता है दोस्तों। इसके पानी में दोस्तों इसकी शक्ति बढ़ जाती है, बल्कि पानी से बाहर इसकी शक्ति क्षीण होती है, कुछ कम होती है, पर पानी के अंदर जैसे ही दोस्तों ये रहता है इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये गोवलिस घड़ियाल जो बहुतायत पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर संकटग्रस्त, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, हुगा गिब्बन संकटग्रस्त, एशियाई जंगली कुत्ते संकटग्रस्त। सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। सीटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है आप एग्जाम में। सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, जल्दी बताएं दोस्तों। जो आपका इसमें नहीं सुमेलित, सुनहरे लंगूर दोस्तों संकटग्रस्त है, बिल्कुल सही बात है। ये दोस्तों जो सुनहरे लंगूर है ये काफ़ी हद तक अब नहीं देखे जाते, पहले देखे जाते थे, अब नहीं देखे जाते दोस्तों। हुला गिब्बन है, ये भी दोस्तों अब नहीं देखे जाते, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एशियाई जंगली कुत्ते भी दोस्तों बहुत कम देखते हैं। जो मरुस्थलीय बिल्ली है दोस्तों ये विलुप्त प्राय, ये अभी उतनी ज़्यादा विलुप्त नहीं हो गई है, ये विलुप्त प्राय की श्रेणी में नहीं आई है अभी। मरुस्थलीय बिल्ली है काफ़ी मात्रा में, तो बी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हिम तेंदुआ निम्नलिखित में किस राज्य का राजकीय पशु है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट और सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है सुपर टेट में भी। हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। दोस्तों क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसका आंसर आप ढूंढ लेंगे। क्योंकि बात किसकी हो रही है? हिम तेंदुए की हो रही है, यानी कि दोस्तों वैसा तेंदुआ जो कि ठंड में रहता है, इसीलिए ऐसे प्रदेश में रहता है जो कि ठंड प्रदेश होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? हिम तेंदुआ है दोस्तों। क्या है? हिम तेंदुआ है, ठंड प्रदेश में ये रहता है। तुरंत आप पकड़ लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में अंदर तो 2 ऑप्शन आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश तो होगा नहीं, सिक्किम होगा नहीं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो ज़्यादातर ठंड कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अपने आप कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ है दोस्तों। कस्तूरी मृग दोस्तों, कस्तूरी मृग के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों कस्तूरी मृग में ये माना जाता था कि एक कस्तूरी दोस्तों नामक एक वस्तु होती है, एक चीज होती है जो कि यानी कि पाई जाती है हिरन में, जो कि बहुत ही सुगंधदायक होती है। ये माना जाता है बहुत ही सुगंधदायक होती है वो मृग, वो चीज़। तो दोस्तों उसके लिए
पाने के लिए लोग उसका शिकार करते हैं, वही चीज है। तो कस्तूरी नर कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है। यह असम राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। यह आयुषीयन की सुभेद श्रेणी में शामिल है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। पहचान कीजिए किसका सत्य कथन की बात कह रहा है दोस्तों। जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी नर कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित प्रियोन ग्रंथियों में पाया जाता है दोस्तों, वही पाया जाता है दोस्तों। प्रियूट ग्रंथि जो होती है आपकी, प्रियूटियल ग्रंथि जो होती है दोस्तों, उसी में आपकी कस्तूरी नर का वो पाया जाता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड़ियन वुल्क फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों। या चमगादड़ है, चील है, बालक है या गिद्ध है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताएं। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या होगा इसका। उड़ियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों। गिद्ध तो होता नहीं है दोस्तों, गिद्ध नहीं होगा। आप जानते हैं गिद्ध को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मी आपके गिद्ध जी को कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों। चील जो होता है बहुत ही तेज शिकारी होता है और इनकी देखने की क्षमता हमसे कितनी ज़्यादा होती है, 4 गुना अधिक होती है, 4 गुना अधिक होती है दोस्तों। जो होता है ये चमगादड़ होता है। क्या होता है, उड़ियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स जो से चमगादड़ कहा होता है दोस्तों। चमगादड़ भी दोस्तों उल्टे लटके रहते हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर पुराने खंडहरों में पाए जाते हैं, पुराने महल में, पुराने उसमें दोस्तों, अंधेरे में दोस्तों ये ज़्यादातर रहना चाहते हैं ये चमगादड़। सूर्य की रोशनी में इनको एलर्जी होती है, तो ये दोस्तों चमगादड़ होंगे। ए जिसे कि उड़ियन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूंगुंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, यह क्या है। उभयचर है, बोनी फिश है, शार्क है या स्तनधारी है दोस्तों। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, ड्यूंगुंग नामक समुद्री जीव, अगर आपने पढ़ा होगा मैंने बताया था आपको इसको। ये दोस्तों समुद्री जीव ये गाय की तरह लगता है, समुद्री गाय की तरह लगता है दोस्तों, समुद्री गाय की तरह दोस्तों दिखने वाली यह मछली होती है। एक ड्यूंगुंग दोस्तों समुद्री जीव है दोस्तों, गाय की तरह दिखने वाली ये मछली होती है। न उभयचर होगी, बोनी फिश से स्तनधारी होती है दोस्तों। क्या होती है, यह स्तनधारी मानी जाती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। टाइगर यानी बाघ, जो बाघ है दोस्तों हमारा क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1970, 73, 81, 84 नहीं बल्कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ दोस्तों, बाघ के संरक्षण के लिए, बाघ के दोस्तों की बाघ बहुत जल्दी दोस्तों बाघों का शिकार हो रहा था, उनको बचाने के लिए 1973 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में दोस्तों। सबसे बड़ा बाघ आवास दोस्तों जहाँ पे बाघ रहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों बाघ आवास, अगर बात की जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाघ आवास बात की जाए दोस्तों, अपने यूपी में तो होगा नहीं, तुरंत कट गया। मध्य प्रदेश में तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन बचा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कर्नाटक नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में दोस्तों बाघों की संख्या, बड़ा बाघ आवास, सबसे ज्यादा बड़ा बाघ आवास और बाघें भी काफी पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में बाघों की संख्या। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य बुक्शा बिहार, दम्फा मिजोरम, नमरी असम, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा गया है दोस्तों, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। दम्फा है जो कि आपका कहाँ पे है, यह मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। नमेरी जो है दोस्तों ये आपका कहाँ है, ये असम में है दोस्तों। नमदफा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। जबकि बुक्शा दोस्तों बिहार में नहीं, यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, यह पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहाँ पे है, यह आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ पे है आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, याद करिए रखिएगा। यह आपका कहाँ पे है, बुक्शा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों,
दोस्तों ये आपके नीतीश सर द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई बुक्स हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।